अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपने अल्लामा इकबाल के अक्सर शेरों में शाहीन का ज़िक्र सुना होगा कि जैसे एक शेर में है कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो इस तरह के कई अशार हैं जिसमें शाहीन का ज़िक्र है। तो अल्लामा इकबाल ने अपने वक्त के नौजवानों को शाहीन से ही क्यों तशबीह दी, वो कौन सी ऐसी खसूसियात या खसलतें थी या आदात थी जिनकी वो इस्लाह चाहते थे। तो जिस परिंदे का ज़िक्र हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये शाहीन है। ये वो शाहीन परिंदा है जो शिकारी परिंदों में अगर कहें तो सबसे टॉप पे है। और इसकी खसूसियात क्या हैं, इसको पाकिस्तान के कुछ इलाकों में शाहीन, अक्सर जगहों पे शाहीन बोला जाता है, कुछ इलाकों में बैरी भी कहते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नाम जो है, फेल्को पेरिग्राइनस। तो इंग्लिश में इसको पेरीग्रीन फैल्कन भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं पेरीग्रीन, कुछ पेरीग्रीन। तो बहरहाल पेरीग्रीन या शाहीन फैल्कन। इसका जो इकोसिस्टम में रोल है कि ये जो हमारे कोई मुख्तलिफ डक्स हैं, कुछ आबी परिंदे हैं, कुछ कबूतर की नस्ल के या कबूतर, ये उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, उनका शिकार करता है, उनको खाता है। आप लोग जानते हैं कि अगर एक जानदार की पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया जाए नेचर में तो वो इतनी बढ़ जाए कि वो एक प्रॉब्लम बन जाए। तो कुदरत ने हर जानदार के ऊपर उसका एक प्रेडेटर मुकर्रर कर रखा है। तो फ़िज़ाओं में ये परिंदा जो है, कबूतर, फाख्ता, मुर्गाबियाँ और जो कुछ आबी परिंदे हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ये इसका इकोसिस्टम में एक बड़ा स्पेसिफिक रोल है। इसके बारे में जो ख़ास बात यह है कि फ़िज़ा में इसको क्यों अल्लामा इकबाल ने बार बार अपनी शेरों की ज़ीनत बनाया कि ये ऐसा परिंदा है, इसके दिल में किसी किस्म का खौफ नहीं है, ये डरता किसी से नहीं है। इसके सामने इसके वज़न से 10 गुना ज़्यादा वज़नी कोई परिंदा आ जाए तो ये उसके सामने भी सीधा खड़ा होकर ललकारता है। और उसको अगर ख़ास तौर पे जहाँ पे इसका नेस्ट हो, ये अमूमन चट्टानों के ऊपर अपना घोंसला बनाता है। और अगर इसकी टेरिटरी में, यानी कि वो एरिया जहाँ पे इसका नेस्ट हो, इसके अंडे बच्चे हों, उसके मुज़ाफ़ात में अगर कोई बड़े से बड़ा परिंदा भी आ जाए तो ये उसको स्पेयर नहीं करता। और एक और ख़ुसूसियत इस परिंदे में ये है कि दुनिया में जितने परिंदे पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो तेज़ रफ्तार परिंदा है वो यही है। जब ये अपने शिकार के ऊपर फ़िज़ाओं में डाइव कर रहा होता है तो 390 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक ये पहुंच जाता है। और इस स्पीड में फ़िज़ा में उड़ते हुए कबूतर को जब ये हिट करता है, स्ट्राइक करता है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी का तो कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर दूसरे चक्कर में आके उसको पकड़ लेता है, झपट लेता है और खाता है। तो बहरहाल दुनिया का तेज़ तरीन परिंदा ये है। जहाँ तक इसकी इकनॉमिक इम्पोर्टेंस का ताल्लुक है, तो ये जो अरब फैल्कनर आते हैं वो भी इसको पसंद करते हैं, और हमारे मुकामी शिकारी हजरात जो फैल्कनर है वो भी इसको पसंद करते हैं, इसको पकड़ते हैं। और लाइसेंस के अंडर महकमा जो वाइल्ड लाइफ है वो लाइसेंस इशू करता है, उस लाइसेंस के अंडर इसको रखते हैं और अपना जो फैल्कन के ज़रिए से शिकार करने का शौक़ है वो पूरा करते हैं। तो ये जो वाइल्ड कॉट जो गवर्नमेंट की इजाज़त से पकड़े जाते हैं, इसकी जो मार्केट में कीमत है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। अमूमन 1 लाख 2 लाख इस हद तक इसकी कीमत होती है। लेकिन जब ट्रेनिंग हो जाए इसकी प्रॉपर तो ये कोई 10 लाख तक, 15 लाख तक, हत्ता कि 50 लाख तक भी इसकी कीमत पहुंच जाती है। और जवान जो है परिंदा, शिकारी हजरात जब इसको पकड़ते हैं तो पूरा सीज़न इससे शिकार करने के बाद इसको अमूमन रिलीज़ कर दिया जाता है। क्योंकि अगर इसको रखें सारा साल, फिर अगले साल एक्सपेक्ट करें कि हम इससे शिकार करेंगे, तो कैप्टिविटी में रहने के बाद ये अगले साल शिकार, इसकी वो स्पीड नहीं रहती और वो इस तरह का शिकार कर नहीं सकता। तो इसलिए ये लाजिम होता है जो फैल्कनर हैं कि वो इसको एक सीज़न में शिकार करने के बाद इसको रिलीज़ कर देते हैं, और उससे इसकी पॉपुलेशन भी अफेक्ट नहीं होती और ये नेचुरली ब्रीड कर रहा है। और इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। हमारे पाकिस्तान में रेजिडेंट स्पीशीज़ भी हैं जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में ब्रीड भी करती हैं इसी शाहीन की। और एक आध स्पीशीज़ इसकी हमारे ये सेंट्रल एशिया से या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से माइग्रेट करके सर्दियों के आगाज़ में यहाँ आती है। जो फैल्कन के ज़रिए से शिकार करने वाले हैं
ایسے شکاریوں میں دنیا بھر میں یہ دو پرندے بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ تلور کا جو شکار ہے جو بہت مہنگا شکار ہے، اس میں یہی دو پرندے عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ جس کا تعارف پہلے کرا دیا شاہین فیلکن، اور دوسرا یہ سیکر فیلکن ہے جس کو چرک بھی بولتے ہیں، چرک۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی پرندہ یہ چرک سمجھا جاتا ہے۔ اگر جو میں نے ایکولوجیکل رول بتایا ہے، دونوں کا ایک ہی ایکو سسٹم میں رول ہے کہ یہ بہت سارے پرندوں کی پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جہاں تک اکنامک ویلیو کا تعلق ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ سردیوں کے آغاز میں بہت سارے عرب شیخ اپنے فیلکنز لے کے پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور ریگستانوں میں ایک نیا شہر آباد کر دیتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو مختلف افراد ہیں وہ ان کو ملازمتیں ملتی ہیں، اور اس پرندے کے ذریعے سے چند ایک تلور کا شکار سال بھر میں وہ کرتے ہیں، اور اس کے عوض جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سنا بھی ہوگا شیخ زید ہاسپٹل لاہور میں ہے، رحیم یار خاں میں ہے، ایئرپورٹ ہیں، سڑکیں ہیں، سکولز ہیں، بہت ساری ایسی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ عرب فیلکنرز جو ہیں وہ اس شکار کے عوض کرتے ہیں۔ تو یہ جو پرندہ ہے بڑا ہی ہر دل عزیز اور پسندیدہ ترین پرندہ ہے شکاریوں کی نظر میں، اس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگین وہی بات کہ جب سیزن شکار کا ختم ہو جاتا ہے تو جتنے بھی فیلکنرز ہیں وہ ان سارے پرندوں کو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں ریلیز کر دیتے ہیں۔